एवरीबॉडी, ये मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ रिलायंस का। देखते हैं क्या होगा। मुझे लग रहा है कि थोड़ा ऊपर जाएगा, तो 112 का स्टॉप लॉस लगा के मैं बाई करूँगा। किस प्राइस में बाई करूँगा? हाँ, 18 के प्राइस में। हाँ, ऑर्डर प्लेस हो गया, कंप्लीट भी हो गया, लेकिन गलत जगह पर कंप्लीट हुआ है। प्राइस थोड़ा ऊपर जाकर कंप्लीट हुआ है। कितने में मिला है? हाँ, 18 में ही मिला है, कोई बात नहीं, 18 में ही मिला है। पता नहीं चार्ट सेटिंग का कैंडल साइज की बार बार चेंज हो जा रहा है, तो नीचे लेना चाहिए था 17 में। 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता। मुझे स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, चाहिए इसका नीचे लगाना पड़ेगा। लो है 111.25, तो इसके नीचे मैं लगाऊंगा 111 में। स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करना पड़ेगा मुझे। 10 कर देते हैं। 80 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया। अब देखो सेल बहुत सारा आ रहा है, लेकिन सेल यहाँ पर लेना नहीं है, 1 मिनट के हिसाब से है। तो मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक किया है, अब ऊपर जाने की चांसेस हैं। यहाँ पर बहुत रिवर्स पैटर्न बनाए हैं। कहाँ तक जा सकता है उसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाऊंगा मैं यहाँ से यहाँ तक। 50% रिट्रेसमेंट में मैं एक टारगेट रख सकता हूँ, ठीक है। और गैप फिल करेगा तो यहाँ पर ऊपर जाएगा, वो अलग बात है, बाद की बात होगा। पहले तो मुझे 50% रिट्रेसमेंट तक मुझे देखना है, ठीक है। ट्रेड थोड़ा एग्रेसिव हो गया है। यहाँ पर सेल बनता था, टारगेट यहाँ पर बनता था, कुछ ज़्यादा खास नहीं। या फिर टारगेट लंबा टारगेट ले तो यहाँ पर बनता था 2082। तो इतना ज़्यादा भी ये नहीं करूँगा मैं। ये लग रहा है रिलायंस थोड़ा सपोर्ट लेवल पर ही है, सपोर्ट लेवल से थोड़ा ऊपर जाएगा, तो देखते हैं। कल परसों 2 दिन लॉस हुआ है, आज क्या होता है देखते हैं। इस प्राइस में मिलता था मुझे ना। इसमें स्टॉप लॉस को कैलकुलेट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इस तरह काम करने के लिए, ज़्यादातर स्कैल्पिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखने की ये होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, ये वाला जो कैंडल है इसको ब्रेक कर रहा है कि नहीं। इसको ब्रेक करेगा तो थोड़ा मोमेंटम देख सकते हैं, मोमेंटम आ सकता है। 50% रिट्रेसमेंट तक निकल सकते हैं। 50% रिट्रेसमेंट में प्राइस कितना है वो एक बार देख लेता हूँ मैं। 2132, कुछ 10-12 रुपये जैसा होगा। तो चार्जेस भी लग जाएगा 20 रुपये, 20-22 रुपये, 80 रुपये जैसा बच सकता है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:1 है यहाँ पर। कुछ खास रिस्क रिवार्ड रेशियो नहीं है। चलो देखते हैं इसको ब्रेक करता है कि नहीं। एग्जैक्ट लेवल पर हाँ ब्रेक कर दिया। अब क्लोज देने की बारी है। ऊपर जा रहा है, पॉसिबिलिटीज है ऊपर जाए। देखेंगे, मल्टीपल ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे मार्केट सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। और ये रहा रिलायंस का चार्ट, 10 मिनट का चार्ट। यहाँ पर मुझे बाई बढ़ते हुए दिख रहा है।
बाइंग प्रेशर दिख रहा है मुझे यहाँ पर, पता नहीं सस्टेन करेगा कि नहीं। पॉइंट ऑफ कंट्रोल के पास ही है, गैप फिल कर सकता है, कुछ ज़्यादा गैप नहीं है यहाँ पर, गैप फिल आसानी से कर सकता है। बाकी देखेंगे जो भी होगा, अभी टाइम भी हो रहा है 10 मिनट का 3 कैंडल बना रहा। अच्छा 15 25 में 35 में एक होगा, 3 कैंडल कैसे आ गया 10 मिनट में। अच्छा 10 से काउंट किया है। ये चीज़ तो, ये जो है ये कम्प्लीटली गलत है, कम्प्लीटली ये वाला कैंडल गलत दिखा रहा है इस चार्ट में सेटिंग में, क्योंकि यहाँ पर टाइम दिखा रहा है 9:10, तब मार्केट खुला ही नहीं होगा। तो ये वाला चार्ट यहाँ पर गलत दिखा रहा है। बैंक निफ्टी का क्या हाल है देख लेते हैं। बहुत बड़ा गैप डाउन है कल के मार्केट के हिसाब से। कल देखो पूरा दिन साइड हो गया, आज ओपन हुआ कितना गैप डाउन है। मार्केट रिट्रेस कर सकता है थोड़ा साइडवेज जाके, ऊपर जा सकता है मार्केट। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस को ट्रायल कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा रिस्की हो जाएगा कॉस्ट टू कॉस्ट में, कुछ 1 रुपये का कुछ ये होगा, खामियाजा होगा, लेकिन फिर भी 20 रुपये तो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी बहुत ही छोटा है और कैपिटल भी बहुत ही छोटी है, इसी वजह से कुछ बचने वाला नहीं है। तो कुछ देर वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। सुबह से मार्केट साइडवे में घुस गया, पता नहीं कितने देर साइडवे चलेगा और कब मोमेंटम आएगा, देख लो। मोमेंटम तो आएगा लग रहा है, लेकिन इसके लिए इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ये वाला रेड कैंडल को ब्रेक करना पड़ेगा। आज भी ना लश्कर करवाए मार्केट। क्या है मार्केट, यहाँ पर ग्रीन बन रहा है, यहाँ पर रेड बन रहा है, उतना तेज़ी नहीं दिखा पा रहा है निफ्टी के हिसाब से, निफ्टी जैसा तेज़ी नहीं दिखा पा रहा है रिलायंस। तेज़ी आना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। 12 पॉइंट 10-12 पॉइंट का अगर मोमेंटम ना कैच कर पाए तो फिर ट्रेड करने का क्या फ़ायदा। एक तो कैपिटल बहुत छोटा है, $500 का ये होता लॉट, एक लॉट ले पाता तो अलग बात होता। एक लॉट लेने के लिए 1 लाख का बैकअप होना चाहिए। 18 से लेके कुछ 34 जैसा ही, 10 क्वांटिटी में कितना आ रहा है, 137 रुपये आएगा। एक लॉट में कितना आएगा, 7,000, 7,571। 7 गुना 100 क्वांटिटी में कितना आ रहा है, 1400। बहुत डिफरेंस आएगा, बहुत। पचास क्वांटिटी में कितना आएगा, 714 रुपये।
50 क्वांटिटी लेने के लिए भी 30,000 का कैपेसिटी होना चाहिए। अगर कम से कम अगर स्कैल्पिंग भी करो तो 10,000 का कैपेसिटी तो होना ही चाहिए, तब जाके ले पाओगे। और सेफ रहना चाहते हो तो फिर 30,000 का कैपिटल चाहिए। तो ये सारे पैरामीटर्स है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर अब ब्रेक करो भाई, इसको ब्रेक कर लो तो थोड़ा मोमेंटम दिख सकता है यहाँ तक, ठीक है। इसको ब्रेक करना ज़रूरी होगा ऊपर वाला मोमेंटम के लिए। निफ्टी तो ब्रेक किए हैं, लेकिन निफ्टी का तेज़ी नहीं है, निफ्टी में घूम के आ रहा है। हाई को ब्रेक किए हैं, लेकिन ये वाला हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। फोर्थ मिनट का हाई तो कब का 2 बार क्रॉस हो चुका है। मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट आ रहा है निफ्टी के लिए, ठीक है। अब EMO को अगर हटा दें, अब टूल में अगर इन्वर्टेड स्क्रिप्ट में लॉन्ग टर्म को लगाएं, यहाँ पर फ्री चार्ट में थोड़ा टाइम लगता है सेंटीमेंट शो करवाने में, ठीक है। बाद में आता है सेंटीमेंट। देखो कितना छोटा सा आया है, यहाँ पर कितना बड़ा सा है सिग्नल। तो जो प्रीमियम वर्जन है उसमें फिर बेहतर रिजल्ट मिलता है। देखो मार्केट उल्टा दिशा में चल रहा है। निफ्टी, हाँ निफ्टी थोड़ा सा नीचे आया, गिर गया, रिलायंस गिर गया। मतलब मार्केट के जिस हिसाब से ट्रेड लो उल्टा ही चलता है कुछ। चलो इसको एनालाइज करना पड़ेगा अच्छे से। स्कैल्पिंग में थोड़ा सा डिफरेंस तो आएगा ही। नॉर्मल ट्रेड करेंगे तो होगा, प्रॉफिट होगा, लेकिन नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए मेरा कैपिटल सही नहीं है। नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए इससे भी ज़्यादा कैपिटल चाहिए। स्कैल्पिंग में जितना कैपिटल होता है उससे ज़्यादा कैपिटल चाहिए नॉर्मल ट्रेड के लिए, ठीक है। ये वाला कितना ऊपर चला गया निफ्टी देखो, लेकिन रिलायंस वही का वही रह गया। पता नहीं रिलायंस का इरादा क्या है। 2 दिनों से साइडवे में चल रहा है निफ्टी, फिर भी कभी कभार मोमेंटम तो दे रहा है। अब ये देखना ज़रूरी होगा क्या हो रहा है। इस लेवल को ब्रेक करना बहुत ही ज़रूरी होगा। जैसे हमारा डायनामिक लेवल बना हुआ है, देखो ये वाला ग्रीन बार बना है, यहाँ पर रेड बार बन रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में बना रहा है। मतलब रिलायंस में थोड़ा सा आपको 42 सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। कितना नीचे गिर रहा है, कितना नीचे गिर रहा है, बहुत नीचे गिर रहा है। क्या कर रहा हूँ मैं? ये सेंटीमेंट यहाँ पर सस्टेन कर गया, बुलिश सेंटीमेंट निफ्टी के लिए सस्टेन कर गया, ठीक है। लेकिन रिलायंस में देखो नीचे ही आ रहा है। निफ्टी थोड़ा और भी ऊपर जाएगा, लेकिन मुझे रिलायंस को देखना है अभी। निफ्टी में इजी क्या चाह रहा है, इजी आसानी से समझ में आ रहा है, लेकिन बात यह है पोजीशन कितना, 8 रुपये का प्रॉफिट, 10 रुपये का। अगर निफ्टी को मैं निफ्टी के हिसाब से करूँ तो पैसा होगा मुझे,
देखते हैं निफ्टी का प्राइस कितना चल रहा है। 11,330। तो यहाँ पर 11,350 के कॉल लेना पड़ेगा एक पुट। अब 300 के कॉल भी लेते हैं, पुट लेते हैं। 300 के कॉल लिया हुआ है, पुट भी लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेड करने के लिए अभी निफ्टी नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर 300 के कॉल पुट के हिसाब से प्राइस को देखेंगे कितना लगेगा। हाँ, 300 के जो पुट है, पुट को लेने का पैसा नहीं होगा। 350 का कॉल जो है उसको लेने की पैसा हो सकता है मुझे। कम ऑन, 350 का कॉल 19 रुपया दिखा रहा है। अच्छा, नीचे है। नीचे था यहाँ पर। अच्छा, 14 रुपये में था। यहाँ पर बाई करने के लिए कितना चाहिए? 2,000 रुपया चाहिए, लेकिन मेरे पास नहीं है। चवालीस का चल रहा है कैसे? 19 वाला कहाँ गया? हाँ, 1,000 रुपया चाहिए, इसमें ले सकते हैं अपन। तो पहले रिलायंस को देख लेते हैं, कल देखेंगे फिर से निफ्टी का इसमें लेने की कोशिश करेंगे। आज रिलायंस को देख लेते हैं। रिलायंस का पैटर्न कुछ अच्छा ही बन रहा है, लग तो रहा है कुछ अच्छा सा पैटर्न बनेगा। और निफ्टी में थोड़ा और भी ये आएगा, करेक्शन आएगा, नीचे आएगा थोड़ा सा, तब ले सकते हैं। कॉल का प्राइस और भी घटेगा ये वाला। यहाँ पर नीचे आया था, लो ले सकते थे यहाँ पर। तो इसके लिए चार्ट को देखना बहुत ही ज़रूरी होगा कि सिचुएशन में कुछ सिग्नल टाइप का कुछ बन रहा था कि नहीं। ठीक है, लेने की सिचुएशन क्या था, लेने जैसा सिचुएशन था कि नहीं देखना पड़ेगा। इंडिकेशन आया था यहाँ पर 9:23 में इंडिकेशन आया। 9:23 को इंडिकेशन आया। 9:23 को इंडिकेशन आया। नेक्स्ट कैंडल में ये कंप्लीट होने के बाद बाय कर ले तो 14 रुपये में बाय आ रहा था, और स्टॉप लॉस इसके नीचे ही होगा। 1-2 रुपये का स्टॉप लॉस आ रहा था यहाँ पर। 1 रुपये मतलब 75 रुपीज़ प्लस 40 रुपीज़ जैसा कुछ, मतलब आप खुद समझ लो। 1-1.5 रुपये का आपको झटका यहाँ पर भी था। तो जितना जल्दी हो सके निकलना भी ज़रूरी था यहाँ पर। 1-2 रुपये का तो आपको लेना ही पड़ेगा, स्टॉप लॉस बफर तो लगाना ही पड़ेगा। तो कैपिटल बहुत ही वाइटल है। कैपिटल है कि नहीं, ये बहुत ही वाइटल है ट्रेडिंग के लिए। ऐसे तो स्टडी तो बहुत कुछ कर लेंगे, स्टडी में तो बहुत कुछ आ जाएगा। अब देखो मेरे चार्ट में भी सिग्नल आ गया है, बाय सिग्नल जनरेट हुआ है यहाँ पर, बाय सेंटीमेंट एक्चुअली। रिलायंस को देख लेते हैं, रिलायंस सरवाइव कर पाता है कि नहीं। रिलायंस के देखो अभी भी कोई सिग्नल आया नहीं है एक्चुअली। रिलायंस का मैं निफ्टी के साथ कंपेयर कर रहा था, रिलायंस को एक बार मैं इसमें कंपेयर कर लेता हूँ। लॉन्ग टर्म लगा हुआ है। अच्छा,
तो रिलायंस को एक बार मैं 1 मिनट में देख लेता हूँ सिग्नल वगैरह आ रहा है कि नहीं बाई का। नहीं, रिलायंस में नहीं आया है अभी भी, और बाइंग प्रेशर आ रहा है, लगातार बाइंग प्रेशर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर भी था, यहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर है, यहाँ पर भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर ऊपर जाके घट रहा है। तो पॉसिबिलिटीज है कुछ देर साइडवेज जाने के बाद ब्रेकआउट आए और अपर साइड मोमेंटम को देखने को मिले, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ से इस वाले लेवल से थोड़ा डाउन प्रेशर आ रहा है, सेलिंग का प्रेशर आ रहा है। यहाँ से देख सकते हो 77,000 सेलिंग है और 71,000 बाइंग है, यहाँ पर दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी होता है ट्रेडिंग के लिए। और कल का डेवलपिंग एरिया जो था कम से कम यहाँ तक तो जाना चाहिए रिवर्स करने के लिए, या फिर कल का पीओसी कहाँ था, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, पॉइंट ऑफ कंट्रोल शो नहीं करवा रहा है प्रीवियस डे का। चलो कोई बात नहीं, कल का ना शो करवाए, आज प्रॉफिट दे दे, बस इतना ही काफ़ी है आज के लिए। ओके, वीडियो लंबा होते जाएगा, ऐसे करते रहेंगे तो फिर अभी दूसरा कुछ देख लेते हैं, कुछ और शायद कुछ और मिल जाए देखने को। अभी स्टॉप लॉस को यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, इस लेवल पर मॉडिफाई कर सकते हैं, इससे पहले भी बोला था। यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं स्टॉप लॉस को। दस मिनट में ही देख लेते हैं। पता नहीं कैसा कैसा कैंडल फॉर्म हो रहा है। और 10 मिनट का कैंडल तो फ्री चार्ट में आता नहीं है, तो उसमें कुछ चेक करने की बात भी नहीं है। यहाँ पर अभी निफ्टी का थोड़ा सा साइड तो अभी चल ही रहा है, यहाँ से थोड़ा अपर साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है निफ्टी का, ठीक है। तो मोमेंटम कितना होगा उसको कैलकुलेट करना इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा मोमेंटम अभी तक हुआ नहीं है। 39 लगभग हाँ, कुछ 40 पॉइंट जैसा तो मोमेंटम आया है। अगर यहाँ पर रिट्रेसमेंट लगा है तो यहाँ पर दिखेगा, यहाँ से रिट्रेस लेगा, अगर रिट्रेस करेगा तो यहाँ से जाने का चांसेस बहुत ही कम है। सीधा होगा तो इसको रिट्रेस नहीं मान सकते, ठीक है। रिट्रेस लेगा तो 618 से रिट्रेस लेता है नॉर्मली कोई भी स्टॉक, या फिर 50% में टारगेट देने के बाद ये करता है। तो 50% का टारगेट होने का चांसेस बहुत ही कम है। 50% में आएगा तो साइडवे में घुसेगा कुछ देर, तब जाके आ पाएगा। अभी का मार्केट पैटर्न ऊपर जाने जैसा दिख रहा है मुझे, पैटर्न ऊपर जाने का मतलब नीचे आने के लिए थोड़ा साइडवे में जाना पड़ेगा, ठीक है। कैंडल 1 मिनट का है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको फॉर्म करने में, 1-2 कैंडल में ही पूरा कहानी बदल जाएगा। फिर देखो नीचे आ गया थोड़ा सा, तो थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा। ब्रेक कर रहा है तो 618 में आ जाएगा, फिर इसको ब्रेक करना पड़ेगा उससे पहले। और ब्रेक करने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस तो है नहीं, आसानी से जा सकता है, लेकिन बहुत कुछ है यहाँ पर। लो दूसरे का चार्ट से निकल जाते हैं डिलीट करके, अपना चार्ट में आ जाते हैं वापस।
मार्केट रिलायंस भी नीचे आ गया। यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रायल करते तो स्टॉप लॉस हिट हो चुका होता। ठीक है, यहाँ पर बहुत कुछ है। इसको ब्रेक करना भी ज़रूरी होगा नीचे आने के लिए। हालांकि जो कैंडल है नीचे आने के लिए इसको ब्रेक करना ज़रूरी होगा। ठीक है, ब्रेक कर भी दिया बोलते बोलते। क्लोजिंग कहाँ देता है देखते हैं। पता नहीं यार, क्लोज भी तो नीचे ही दिया है। स्टॉप लॉस को यहाँ पर टाइट पकड़ के रखना चाहिए। नीचे आएगा तो फिर खा के नीचे चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा, स्टॉप लॉस कहाँ लेगा कुछ आता पता नहीं है। नीचे आएगा तो इस लेवल तक आ जा सकता है 2108.9। टू 108 यहाँ तक तो स्टॉप लॉस और भी बढ़ जाएगा। यहाँ से 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा, 40 रुपया और भी बढ़ जाएगा, रिस्की हो जाएगा फिर। यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट देख सकते हैं हम 718 से। ठीक है, नहीं 786 से यहाँ से रिट्रेस करके ऊपर जा सकता है। ठीक है, रिट्रेस करके यहाँ तक जा सकता है। तो प्रॉफिट लॉस का खेल है, ऐसा चलता रहेगा। पोजीशन को देख ले, 14 रुपया लॉस चल रहा है। कम ऑन, मोमेंटम नहीं क्या आ रहा है। निफ्टी तो बुलिश में है, फिर भी क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा था मैं, नीचे आने के लिए बोल रहा था ना, रिट्रेसमेंट के लिए। रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ पर बोल रहा था मैं। 1132 3.24 उल्टा था ये वाला। मैं बोल रहा था यहाँ आएगा तो नीचे आ जाएगा 618 में। 11323.24 था या 15 हो गया, और कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। ड्राइंग में थोड़ा सा 2-4.12 का डिफरेंस हो ही सकता है ड्राइंग के ऊपर। यहाँ पर मोमेंटम आना बहुत ही ज़रूरी है, मोमेंटम बहुत ज़रूरी है। तो इसको सबसे पहले तो इसको ड्रॉ नहीं किया, यहाँ से रिट्रेस लेके ऊपर चला गया, लगभग 0 के आसपास गया, 0 से नीचे आ रहा है। तो इससे पहले प्रीवियस डे का देखना पड़ेगा। 786% से 618 में तो जाना चाहिए कम से कम, और 50% रिट्रेसमेंट में तो टारगेट होना ही चाहिए। 2132
इतना तो टारगेट होना चाहिए। वीडियो शायद लंबा हो रहा है, और भी शायद लंबा हो। निफ्टी मोमेंटम दिखा रहा है, चलो भाई दिखा दो और भी थोड़ा सा, ब्रेक करके थोड़ा ऊपर चले जाओ, टारगेट दे दो। निफ्टी का जैसे टारगेट है यहाँ पर 11370 में फर्स्ट टारगेट है, कम से कम फर्स्ट टारगेट में तो जाएं। अगर मार्केट में तेज़ी ना रहे तो बाद की बात बाद में दिखा जाएगा। कम से कम जो टारगेट है, फर्स्ट टारगेट है, उसमें तो जाएगा, उसमें जाएगा तो तभी कुछ देख लेंगे जो भी होगा। ऐसे आना चाहिए यहाँ पर 11370 निफ्टी को। अगर वहाँ जाएगा तो रिलायंस कहाँ जाएगा पता नहीं, क्योंकि सिर्फ रिलायंस सब कुछ नहीं है निफ्टी के लिए, जस्ट एक पार्ट है निफ्टी का। बहुत सारे स्टॉक लेके निफ्टी बन रहा है। इसमें सबसे तेज़ी और दमदार स्टॉक है HDFC, बहुत ही हैवी स्टॉक है HDFC निफ्टी के अंदर। HDFC का चलना मैटर करता है निफ्टी में, बहुत ज़्यादा वेट है। बैंक निफ्टी में देखो बाय आया है, ये वाला बाय को बैंक निफ्टी डिनाई नहीं कर सकता, ऊपर जाना पड़ेगा बैंक निफ्टी को। इस टाइप का अभी का जो पैटर्न बना है, इसको डिनाई नहीं कर सकता नॉर्मली, थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा इसको पहले, बाद की बात में दिखा जाएगा। निफ्टी को 10 मिनट में भी एक बार देख लेते हैं। दस मिनट के हिसाब से निफ्टी साइडवे में है, यहाँ से हमें रिवर्स पैटर्न देखने को मिल सकता है। पाँच मिनट में भी देख लेते हैं। तीन मिनट, 15 मिनट मैटर करता है। 15 मिनट में तो बाय कंप्लीट हुआ नहीं है, इसको ग्रीन में कंप्लीट होगा तब जाके बाय पैटर्न बनाएगा। टाइम नहीं है, 11 सेकंड है, 11 सेकंड में इतना तेज़ी नहीं दिखेगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मोमेंटम उतना ज़्यादा है नहीं, वोलेटिलिटी है नहीं। ख़त्म हो गया ये वाला कैंडल। तो यहाँ पर पॉसिबल है मार्केट रिवर्स पैटर्न बना के नीचे जाए, लेकिन यहाँ पर एक चांसेस है थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाए, क्योंकि मार्केट को ये वाला टारगेट देना इम्पोर्टेंट होगा आज के लिए। थोड़ा सा नीचे जाने की यहाँ सिग्नल टाइप का कुछ बना सकता है, दिखा सकता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा बन रहा है, ठीक है। लेकिन इस वाले टारगेट को आज वाइटल मानेंगे 113369, ठीक है। तो अगर इसको मैं टारगेट मान रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा मुझे अच्छा प्रॉफिट मिले तो रिलायंस से निकल के मैं एक ऑप्शन ले लूँ, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, फिर कैपिटल ही कम है मेरा, यही एक दिक्कत है। ₹20 का मुझे यही लग रहा है, चार्जेस ही लग रहा है ₹20 का। ₹40 प्रॉफिट होता नहीं है कि ₹20 का, ₹1 ₹2 का प्रॉफिट में ₹40, सॉरी 20-22 का चार्जेस कैसे बेयर करें।
तो नीचे उतरेगा और भी नीचे उतरेगा। बहुत सारी इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं यहाँ पर। ऐसे तो ऊपर जाने की चांसेस बहुत ही हाई है, ठीक है। 1 2 3 4 अंदर घुस गया। इसको तो एलियट मान नहीं सकते, एलियट वेब के रूल्स के हिसाब से इसको वेब नहीं मान सकते। बोल रहा था नीचे आएगा तो रिलायंस में मोमेंटम दिखेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जितना नीचे आ रहा है रिलायंस उतना नीचे नहीं आ रहा है। तो यहाँ से जब मोमेंटम शुरू होगा 618 से तो रिलायंस मोमेंटम दिखाएगा। नहीं, आप साइड में भी मोमेंटम नहीं दिख रहा है। यहाँ से तो आप साइड को मोमेंटम आ गया, लेकिन रिलायंस में आप साइड मोमेंटम नहीं दिख रहा है। बड़ा कैंडल बनना चाहिए उसके हिसाब से, सेम बड़ा कैंडल बनना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा है। नीचे रेड बन गया, थोड़ा सा नीचे आएगा 618 में आएगा। इसमें आने के बाद ऊपर जाने की चांसेस हाई है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आएगा तो छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा, ज़्यादा नहीं। यहाँ पर काम कर सकते थे, यहाँ रिलायंस से निकल के शिफ्ट कर जा सकते थे निफ्टी में। निफ्टी का जो कॉल है 11,350 का, ये सस्ते में मिल रहा है मेरे कैपिटल के हिसाब से, तो यहाँ पर ले जा सकता है, लिया जा सकता है। 14-15 रुपये में लिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए नीचे आना ज़रूरी होगा, और टाइम डिके होगा तो ऐसे भी नीचे आ जाएगा थीटा ब्लेडिंग की वजह से। स्टॉक में थीटा ब्लेड तो होगा ही, अगर साइडवे में जाएगा तो यहाँ पर टच करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। ये वाला या नेक्स्ट वाला कैंडल में ये वाला टच करेगा मेरे हिसाब से। चल भाई चल चल चल, और कितना वेट करवाएगा। विक बना रहा है, इस विक की वजह से पैटर्न बदल रहा है। बॉडी थोड़ा और बड़ा बनता, विक बना के छोड़ा। यहाँ पर क्लोज दिया उतना उतना भी अगर बॉडी बनता तो थोड़ा और स्ट्रेंथ देखने को मिलता कि नहीं स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ आ रहा है। ये कॉन्फ्यूज बना के रखा है, लेकिन निफ्टी थोड़ा यहाँ पर आएगा, ये तो लग ही रहा है, देख के ही लग रहा है कि नीचे आएगा थोड़ा सा, उसके बाद फिर से रिट्रेस करके ऊपर जाएगा, सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, रिट्रेस नहीं सपोर्ट। इस चार्ट का मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसका सेटिंग कैसे चेंज करो जो ये 5 मिनट को 10 मिनट का हिसाब ना करे। कम ऑन, ब्रेक इट ब्रेक इट ब्रेक इट ब्रेक इट ब्रेक इट। चलो भाई नीचे क्यों आ रहा है, ब्रेक कर देना। निफ्टी भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, ब्रेक नहीं किया हाई को। ये वाले हाई को ब्रेक किया, नहीं वाले यहाँ से उल्टा उल्टा पैटर्न बना रहा है, ABCD पैटर्न बना रहा है लग रहा है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बोलते हैं इसको।
तो इसको ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा, नहीं तो नीचे आएगा, सिंपली बात है। तो ये वाला कैंडल रेड बन रहा है ना, ग्रीन गया, कम ऑन, रेड में क्लोज हुआ। तो निफ्टी कन्फ्यूज आ रहा है मुझे। मोमेंटम तो आया है, अच्छा सा मोमेंटम तो आया है, और भी मोमेंटम आएगा भी, और ऊपर जाने की चांसेस बढ़ेगा भी। थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, निफ्टी जितना नहीं आएगा, निफ्टी यहाँ पर आएगा एक बार, इसके बाद ऊपर जाएगा। अभी साइड में जा रहा है, तो बाकी आगे जो होगा वो देखने लायक होगा। 18 के आसपास ही है, 15-17 नीचे आएगा, 15 में लिया जा सकता है। अगर मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ रिलायंस में, तब जाके मैं वहाँ पर लूँगा, ठीक है। तो उसके लिए प्रॉफिट को बुक करना पड़ेगा पहले। फ़ोन में मैं देख लेता हूँ प्रॉफिट लॉस क्या चल रहा है, फ्लक्चुएट। कन्फ्यूज तो नहीं बना रहा है ना इसमें। ये छोटा छोटा मोमेंटम में काम करने में तब मज़ा आता है जब अकाउंट में पैसा होता है। तो छोटा छोटा 5 पॉइंट 10 पॉइंट करके आसानी से पकड़ा जा सकता है, ठीक है। तो 2-3 पॉइंट का स्टॉप ये चार्जेस लग जाएगा, बाकी का प्रॉफिट रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, कैपिटल चाहिए, तब जाके अच्छा लगेगा कि नहीं जो बन रहा है अपने हिसाब से सही है। नहीं तो अभी प्रॉफिट बुक करने जाएंगे ना, तो चार्ज ही इससे ज़्यादा लग जाएगा। 14 रुपये 19 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो चार्जेस है वो 22 रुपीज़ जैसा है। तो बाकी का तो पॉकेट से लगेगा ना। तो ये सारा चीज़ देखना पड़ता है। हाँ, निफ्टी और नीचे आने की संभावना कम है, ऊपर जा रहा है। ट्रिपल बॉटम जैसा बना था यहाँ, तो निफ्टी नीचे आने की संभावना कम है, अभी ऊपर जा रहा है। देखते हैं टारगेट कहाँ तक देता है। वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो रहा है, क्या बोलूँ मैं। दूसरा स्टॉक भी नहीं दिख रहा हूँ, आप लोगों को बोरिंग लग रहा होगा। तो ये वाला लेवल ब्रेक कर दे भाई, टॉप टू टॉप है। हाई है 1136.35, 1136.45। हाई को तो टच किया, ब्रेक किया, लेकिन क्लोज नहीं दिया। रिवर्स आ रहा है तो पॉसिबल है फिर से नीचे आए एक बार, ठीक है। जरा पॉसिबिलिटीज़ की गेम है। और इसका हाई को तो ब्रेक किया था, ये वाला पर भी है, बीच में भी ब्रेक किया था। पैटर्न थोड़ा सा अलग रहता है स्टॉक और इंडेक्स में, लेकिन नियरली जो बड़ा स्टॉक होता है वो कुछ सेम पैटर्न ही बनाता है, लगभग सेम पैटर्न ही बनाता है इंडेक्स से। अब आ जा, अब क्रॉस कर जा, और तेरा मोमेंटम दिखा दे, क्रॉस करके मोमेंटम दिखा दे, तो फिर मज़ा आ जाएगा। 5 सेकंड है, इसमें भी नहीं क्रॉस करेगा। इस बार कर दे, इस बार तो कर दे। हाँ तेरी तो, मैं बोला ऊपर तो ये आ रहा है नीचे। चलो वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा ब्रेक लगाते हैं। और भी वीडियो आएगा, जब भी लगेगा कि नहीं अभी वीडियो कैप्चर करना चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा कैप्चर करने की। अभी इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, बाकी 2-4 स्टॉक में भी देख लेते हैं, बजाज फाइनेंस और मारुति को
श्रीराम ट्रांसपोर्ट को कैसा हाल है वो सारे स्टॉक्स का, ठीक है। तो बजाज फाइनेंस तो पूरा साइडवे में है, यहाँ पर बाय बनता है, स्टॉप लॉस नीचे बनता है, तो स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं होगा। यहाँ से भी रिवर्स पैटर्न जब बनाया था यहाँ से भी बाय ले सकते थे, छोटा सा ही 1 2 3 टारगेट में निकल जा सकते थे, छोटा सा ही करके। अभी रिवर्स पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, ये वाला 6182 जैसा लेवल होगा, 50% होगा, 50% का। तो से बहुत सारे चीज़ें देख के ट्रेड लेना पड़ता है। तो 1 मिनट में ऐसे कन्फ्यूजिंग भी है, छोटा टारगेट के लिए ठीक है, बड़ा टारगेट के लिए सही नहीं है। और मारुति को देखते हैं, मारुति साइडवे में है, 2 दिन काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया है। नहीं, कल साइडवे में था क्या? नहीं, सुबह से थोड़ा मोमेंटम दिया था, परसों तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम था। और आज भी बाय आया है तो लग रहा है कि मोमेंटम देगा, इसको ब्रेक करने के बाद मोमेंटम देगा, गैप फिल करेगा। तो चलो, इसमें लेने का ताकत नहीं है मेरे अकाउंट में, लेने के लिए अमाउंट चाहिए होता है ट्रेडिंग के लिए। तो और श्रीराम ट्रांसपोर्ट लगभग गैप को फिल कर चुका है, फिर भी यहाँ तक जाने की संभावना बहुत ही हाई है 619 में। और बाकी रिलायंस को एक बार वापस देख लेते हैं। रिलायंस रिवर्स पैटर्न बनाए हैं नीचे जाने का, ठीक है। रिलायंस कन्फ्यूज्ड है, नीचे आएगा तो यहाँ तक आएगा, जो स्टॉप लॉस है मेरा इसीलिए लंबा है, क्योंकि मैं बोल रहा था 618 तक जा सकता है रिवर्स करके। इसको ब्रेक करेगा तो एकदम बटम में आ जाएगा, बटम ब्रेक करके नीचे आएगा, कितना आएगा पता नहीं, लेकिन वहाँ से फिर से रिवर्स करेगा। साइडवे मोमेंटम में है अभी, तो साइडवे का कोई हिसाब नहीं बनता, कोई कैलकुलेशन नहीं बनता है कि हाँ इतना जाएगा, ऐसा होगा, इतना होता है, ऐसा कुछ कैलकुलेशन नहीं होता है साइडवेज का। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है साइडवे मार्केट का, ठीक है। ऐसे इसको ब्रेक करना ज़रूरी होगा ऊपर जाने के लिए, जो स्टॉप लॉस यहाँ पर बनेगा इस एंट्री के हिसाब से, उसको ब्रेक करना। इसको ब्रेक करेगा तो लगेगा कि नहीं टारगेट तक जल्दी जाएगा। और इस चार्ट में निफ्टी, बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं वापस, कम ऑन। पॉसिबिलिटीज़ है मार्केट ऊपर जाएगा। अब ये वाले कैंडल क्या बना रहा है, थोड़ा नीचे आ सकता है इस लेवल तक, ज़्यादा नहीं, 11327.87 देखते हैं। मार्केट में बहुत कुछ हो सकता है। बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी सेल बना रहा है 1 मिनट में, और 1 मिनट का उतना कुछ खास होता नहीं है, और सेल सेंटीमेंट में भी गुस्सा है बैंक निफ्टी, तो थोड़ा नीचे जाने की संभावना रहेगा। लेकिन यहाँ पर इस कैंडल को सस्टेन करना भी ज़रूरी होगा। तो 5-6 सेकंड देख लेते हैं इसमें, ये सिग्नल सस्टेन कर गया, बाकी देखते हैं। एक्चुअली छोटा वाला, ये सॉरी बड़ा वाला कैंडल में टाइम फ्रेम में इसमें बाय सिग्नल आया था, ठीक है। तो फुल बैक आता है 10 या 15 मिनट में बाय सिग्नल आया था। हाँ, 15 मिनट में शेयर आ रहा है, लेकिन इसमें पुल बैक आएगा मेरे हिसाब से, अंश करके मेरे हिसाब से ऊपर तक जाएगा, थोड़ा सा तो जाएगा मेरे हिसाब से। रिट्रेस कर लेते हैं इसको,
रिटेस्ट करें तो 22,138.54 यहाँ तक तो जाना चाहिए। निफ्टी को भी यहाँ पर कुछ ड्रॉ कर लेते हैं लेवल्स को। निफ्टी का लेवल्स भी ड्रॉ नहीं किया अभी। निफ्टी का लेवल्स ड्रॉ कर लिए हैं 11,369.63। कमान ब्रेक इट, ब्रेक कर दे भाई, ब्रेक कर दे। यहाँ पर डबल टफ है, छोटा सा मतलब स्मॉल रेंज की ये वाला रेंज है। यहाँ पर एक टप है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, 3 टप है यहाँ पर। तो इस टॉप को ब्रेक करेगा तो थोड़ा मोमेंटम तो देखा जा ही सकता है। 12 सेकंड है तो लग नहीं रहा कि इस वाले कैंडल में ब्रेक कर पाएगा। नेक्स्ट कैंडल देखना ज़रूरी होगा और ये वाला कैंडल लेवल तक पहुंचा भी नहीं है, तो नेक्स्ट वाले कैंडल में फोर्स आने की संभावना रहेगा, इसमें इसको ब्रेक करने की संभावना रहेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये रेड बना देता है, उसके बाद एक बड़ा कैंडल आके उसको ब्रेक करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, ब्रेक होने की चांसेस बना रहा है। और एक फोर्स लगा, कम ऑन, नीचे वापस आ रहा है। तो इसके नेक्स्ट वाला कैंडल जो होगा उसमें चांसेस रहेगा कि इसको बाय फोर्स इसको ब्रेक करके ऊपर जाए। ठीक है, तो ये वाला कैंडल कहाँ पर ब्रेक होता है, रेड में या ग्रीन में? जो रेड में होने के चांसेस ही ज़्यादा है ये वाला कैंडल में। ठीक है, तो देखते हैं, एक सेकंड, रेड में आ गया तो इसमें चांसेस है इसको ब्रेक करके ऊपर जाए। ठीक है, इसमें चांसेस है, ऐसा नहीं कि ऑफ कोर्स है, हाँ ब्रेक कर दिया ऊपर जा रहा है। अब इस वाले में मोमेंटम देखना पड़ेगा, कितना मोमेंटम हो रहा है। इसमें अगर ज़्यादा मोमेंटम है तो जल्दी टारगेट दे देगा, नहीं तो फिर से साइडवे में घुसेगा। आप पिछले वाले बैकडेटेड जो चार्ट्स होगा उसको रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा, कि हाँ एक्चुअली हो क्या रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, रिलायंस में वापस जाते हैं। रिलायंस में क्या प्राइस चल रहा है अभी? देखो, रिलायंस में प्राइस बढ़ा ही नहीं है, मतलब आज भी रिलायंस में स्टॉप लॉस जाने की चांसेस बढ़ गया। अगर ब्रेक करके ऊपर गया, ये वाला नीचे आ रहा है, वीक बना दिया बड़ा सा, तो यहाँ से नीचे आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वीक बना दिया जब, नीचे आने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर मार्केट से निकल जाना बेहतर रहेगा। टाइम दिया ही नहीं टाइम, यहाँ पर एंट्री बनता था सेलिंग का। चलो, स्टॉप लॉस लगने की चांसेस बन रहा है। चार्ट शिप करते करते हालत ख़राब हो रहा है मेरा, इसको देखे ना उसको देखे। आज भी निफ्टी ऊपर जाएगा, अपने हिसाब से ही जाएगा, लेकिन कैपिटल के लिए लॉस करना पड़ेगा। ज़्यादा कैपिटल होगा तो रिलायंस में तो ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि रिलायंस में ट्रेड करने के लिए ताकत होना चाहिए और स्टॉप लॉस खोल के रखना चाहिए, स्टॉप लॉस रखना नहीं चाहिए। रिलायंस का स्टॉप लॉस बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। ठीक है, टारगेट जो है टारगेट में जाएगा, ऐसा नहीं कि टारगेट में नहीं जाएगा, टारगेट जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस जो है कन्फ्यूजिंग है रिलायंस में। तो कन्फ्यूज कन्फ्यूजिंग स्टॉक में ट्रेड करके क्या मिलेगा फिर? अभी भी साइडवे में ही है, तो इसको ब्रेक कर रहा है अगर, तो
इसको अगर गन लगाए, गन फैन बॉटम टू इस वाले बटन में जाएगा, इसके नीचे भी बटन आएगा लग रहा है। तो अभी के लिए तो यहाँ पर बटन लेना पड़ेगा, यहाँ पर बटन यहाँ तक आ सकता है कि यहाँ तक, ठीक है। तो इसको अभी ब्रेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अभी रेंज बना हुआ है यहाँ पर एक इसमें ड्रॉ करूँ तो ठीक है। यहाँ पर मुझे इसमें ड्रॉ करूँ तो ये दिख रहा है। तो यहाँ पर संभावना कुछ ऐसा दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल में थोड़ा घूमेगा, ये संभावना दिख रहा है मुझे, ठीक है। या फिर यहाँ तक ये वाला दिख रहा है। एक छोटा सा विग बना सकता है, बना के ऊपर जा सकता है कुछ इस तरह। लेकिन ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में घुसने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, और इसको ब्रेक करेगा तो मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसको ब्रेक करेगा उसके बाद। तो वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, कुछ 1 घंटे के ऊपर, 1 घंटे के आसपास हो गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और कुछ भी सवाल होगा तो पूछिएगा ज़रूर, एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। बाय फॉर नाउ। और कुछ होगा तो अपडेट बाद में दूंगा। वीडियो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो इतना ज़्यादा वीडियो दूंगा तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। ओके, बाय।